मैथ्यू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स के इस सीरीज में बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स, मिड कैप, ये का मतलब क्या होता है, सेक्टर्स का क्या मतलब होता है, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, एनएससी और बीएससी कौन है, और अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है या बेचना है तो आप या एनएससी या बीएससी के पास जाके कैसे खरीद सकते हैं। इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए, और अगर करना है तो किस तरह से करें। कोई स्टॉक खरीदना या बेचना है तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और डीमैट अकाउंट का क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ये एपिसोड में हम ये सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है या ट्रेड क्यों करना है। फ्रेंड्स, अब जब भी आप में से हर कोई, मैं मान के चलती हूँ कि हम आपका कुछ ना कुछ अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, आरडी करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपीज हो गए, ईटीएफ्स, ये बॉन्ड्स, ये सारी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका पैसा वहां सेफ भी रहता है और आपको एक पैसिव इनकम मिल रहा है। आप जो पैसे सैलरी से कमाते हैं या बिजनेस से कमाते हैं, आप उस पैसे को जब एक बैंक के पास इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाके आप वो पैसे जमा करते हैं तो उसके बदले वो आपको कोई इंटरेस्ट देती है साल का। तो वो इंटरेस्ट को हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो स्टॉक मार्केट में भी एक पैसिव इनकम जनरेशन हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, जिसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कहते हैं ना, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में है ना फ्रेंड्स, वो अगर एक बार आपने स्टॉक मार्केट को पकड़ लिया ना, अगर समझ गए ना आप इस मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम में आप किस तरह से यहाँ से स्टॉक मार्केट का फायदा उठा के पैसा कमा सकते हैं, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है, अगर आप सोच कर और समझ कर कोई स्टॉक को समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो जिस तरह का रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है उतना रिटर्न्स आपको आपके एफडी, आरडी या कोई एसआईपी करने से नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ से मिल सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपका सारा पैसा लेके आके आप स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए, वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं खुद भी नहीं करती हूँ। लेकिन आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जो है, एक पैसिव इनकम जो है, वो स्टॉक मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वेल्थ क्रिएशन आप स्टॉक मार्केट से कर सकते हो वो दूसरी जगह के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है फ्रेंड्स। सो अगर आप एक बार ये मार्केट समझ गए ना, तो आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट का फायदा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। सो आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है या बेचना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए दो अकाउंट की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पहले जमाने में 90s में 1996 के पहले ना, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो अगर सपोज कोई स्टॉक खरीदता है तो वो बैंक के पास जाकर एक फॉर्म होता है वो फिल करके दे देते हैं। तो बैंक जाके आगे एक्सचेंज को देती है, जैसे हम एनएससी या बीएससी है, और उनके पास से वो स्टॉक खरीद के फिर आपके पास एक और पेपर लेके आके दे देती है, ये प्रूफ कि आपके पास आपने ये स्टॉक खरीद लिया है। तो आपके पास पेपर दिया जाता था पहले के जमाने में, पुराने जमाने में 1996 के पहले, जहां पर जिसको हम कहते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट। तो जहां पर वो लिख देते थे कि आपने 10 शेयर इस कंपनी का खरीद लिया है या 100 शेयर इस कंपनी में खरीद लिया है या बेच लिया है, तो उसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। तो ये पेपर्स जमा होके कितना कोई जमा कर पाएगा, तो ये काफी टीडियस डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। तो 1996 में के बाद एक्चुअली ये सारे प्रोसेस को जो पेपर में होता था उसको एक जगह हमने कर दिया, ऑटोमेट या डिजिटल कर दिया, जहां पर एक डीमैट अकाउंट करके एक अकाउंट शुरू कर दिया गया,
और वहां पर आपके सारे जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं वो जाकर जमा हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि आप अगर आप बैंक में जाकर अपना सोना रख देते हैं, ज्वेलरी बैंक के ज्वेलरी लॉकर में, तो आपका जो ज्वेलरी है वो वहां जाके सेफ मतलब लॉकर में जाके तरीके से रहता है। वैसे अगर आप बैंक में पैसे जमा कर देते हो तो आपका पैसा जो है वो बैंक के पास सेफ जमा होता है। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक्स खरीदते हैं आप, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। तो वो एक लॉकर की तरह है फ्रेंड्स। डीमैट अकाउंट और कुछ नहीं है, बस एक लॉकर है जहां पर आपके शेयर्स जमा है फ्रेंड्स। सो जिस तरीके से अगर आपको स्टॉक खरीदना होता है तो आप एनएससी या बीएससी के पास जाकर खरीद सकते हो, वो आपका टोटली डिपेंड करता है। उसी तरीके से इंडिया में दो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं जिसको हम कहते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड एनएसडीएल इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों को भी कंपनी की तरह समझ लीजिए, जहां पर दो डिफरेंट डीमैट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सीडीएसएल भी प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट सर्विस और एनएसडीएल भी प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट सर्विस। सो या तो आप मतलब कि सीडीएसएल के पास जाकर लॉकर खोल लीजिए या तो एनएसडीएल के पास जाकर खोल लीजिए, वो अगेन आप पर डिपेंड करता है। तो आप लेकिन सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास डायरेक्टली जाकर डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। तो इसके लिए आपको बीच में जो है एक इंटरमीडिएट पर्सन की जरूरत है या इंटरमीडिएट पार्टिसिपेंट की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं डीपी। डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसका मतलब है कि अगर मुझे सीडीएसएल के पास जाकर लॉकर खोलना है तो मैं पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे सीडीएसएल के पास लॉकर खोलना है। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे एक अकाउंट खोलने में, और वो आपके लिए सीडीएसएल के को कनेक्ट कर देंगे, ताकि आप जब उनके पास अकाउंट खोल रहे, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जब अकाउंट खोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सीडीएसएल कनेक्ट हो जाएगा और आप जो भी शेयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर खरीदोगे वो जाकर, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से खरीदोगे, वो जाकर सीडीएसएल के पास जमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डीपीस करते कौन होते हैं? ये डीपीस को हम बोल सकते हैं कि ये होते हैं ब्रोकर्स, जो कि बीच के बंदे हैं या बीच का एक कंपनी है। जैसे कि बैंक्स हो गए, जैसे कोई आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जैसे या फिर कोई ब्रोकर है जैसे जीरोदा, धन, फायर्स, अपस्टॉक्स, आजकल इतने सारे ब्रोकर्स भी हैं। सो आप ये सारे लोग जो है डीपी का काम करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम करते हैं। तो आप या तो बैंक के पास जा सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे सीडीएसएल या एनएसडीएल में अपना लॉकर खोलना है, डीमैट अकाउंट खोलना है। तो वो आपके लिए एक अकाउंट खोल देते हैं और उसको लिंक कर देते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ। सो आप या तो वो बैंक के थ्रू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू कर सकते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल मैंने कहा, या फिर जीरोदा, धन, फायर्स, किसी में भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको एक्चुअली ये करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि फायर्स या धन में आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं, बस आपको एक कॉल करना है। फायर्स या धन का एक नंबर होगा, आपको कॉल कर देना है, या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स का, अब आपको बस वहां पे एक क्लिक कर देना है और वहां से आपको एक अकाउंट प्रोसेस ओपन करने का एक प्रोसेस मिल जाएगा और 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक दिन के अंदर वो एक्टिवेट भी हो जाता है। तो आप अगर फायर्स, धन, जीरोदा किसी में भी अकाउंट खोलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब कि एक ऐसा जगह देते हैं जहां से आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को या सेल कर सकते हैं, और उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक डीमैट अकाउंट भी आपको लिंक करा देते हैं। तो आपको अलग से डीमैट अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ब्रोकर है, जो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जैसे जीरोदा, फायर्स या कोई बैंक हो गए, आप उनके पास जब अकाउंट खोलते हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अकाउंट खोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एक डीमैट अकाउंट वो उनका जो डीमैट सर्विसेज है उसके साथ वो लिंक कर देते हैं। तो डीमैट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो जगह है
जहां से आप बाई या सेल कर सकते हैं स्टॉक को। और जब डीमैट अकाउंट वो जगह है जहां पर आपका एक बार आपने स्टॉक खरीदा तो वो जाकर जमा हो जाता है। इसको इस तरह से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। लेट्स जस्ट देखिए आपने कोई ये एक कंपनी ए है, ठीक है, ये एक कंपनी ए है और इस कंपनी का स्टॉक आपको खरीदना है। तो आपने क्या किया, इस कंपनी का स्टॉक को आपको खरीदना है तो आपने क्या किया ना कि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज किया जो कि है आपका जीरोधा, फायर्स, कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसके ये जो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसमें जाकर आप बाई और या फिर सेल ऐसा क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कंपनी का स्टॉक आपने बाई किया है तो वो करने के लिए आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे धन, फायर, जीरोधा है। और एक बार जब आपने वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से वो स्टॉक खरीद लिया तो वो जाकर जमा हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। मतलब एक बार आपने ये स्टॉक खरीद लिया तो वो स्टॉक जो है एक बार खरीदने के बाद ये यूज करके आपने स्टॉक खरीद लिया, वो जाकर जमा हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। तो आपको डीमैट अकाउंट डायरेक्टली खोलने की जरूरत नहीं है। आपका जो ब्रोकर है जो कि फायर्स, धन, जीरोधा या फिर बैंक्स है वो ही आपके ब्रोकर है और वो ही आपको एक डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आपका स्टॉक जाके जमा हो जाता है। वैसे ही अगर आप जब आपको कोई स्टॉक वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चाहिए और आपको सेल करना है तब भी आप एक सेल ऑर्डर प्लेस करते हो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तो ऑटोमेटिकली वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल के वो स्टॉक चला जाता है बाहर, फिर किसी और के डीमैट अकाउंट में जिन्होंने आपसे वो स्टॉक खरीदा होगा। तो मानती हूँ कि अब ये क्लियर हो गया कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। तो आपको अलग से डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रोकर के पास जब आप अपना अकाउंट खोलते हो जैसे फायर्स या जीरोधा में आप अपना अकाउंट खोलोगे तो आपके उनका जो डीमैट अकाउंट है उसके साथ वो आपको लिंक कर देते हैं। तो वहां आपका जो है एक लॉकर जैसा, एक प्राइवेट लॉकर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है और आपके शेयर ऑटोमेटिकली जाकर वहां पर जमा हो जाते हैं। जब आप बेचते हो तो वो आप उस लॉकर से निकल के बाहर चले जाते हैं। तो मानती हूँ कि ये अभी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद आया, आपको ये अब आज समझ में आया कि ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। मुझे भी इससे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आने वाले टाइम में और भी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए ला सकूं फ्रेंड्स। सो आज हमने क्या समझा कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो डीमैट अकाउंट या और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस क्या है और ब्रोकर्स का क्या मतलब होता है। ब्रोकर्स मतलब वही लोग जो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप एक बार लॉग इन कर लोगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, वो एक बार आपने उनके साथ अकाउंट ओपन कर लिया तो वो एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे देंगे, उसमें से एंटर लॉग इन करने के बाद आप कोई स्टॉक खरीद सकते हो और जब खरीदते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके एक सेफ्टी डिपॉजिट में एक लॉकर जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं वहां जाके वो ठहर जाता है, रुक जाता है। और जब भी आप उस स्टॉक को बेचते हो तो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो डीमैट अकाउंट से निकल के बाहर चला जाता है। तो ये क्लियर हो गया है आपका। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ये जो थर्ड एपिसोड है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम समझेंगे कि सब जो बहुत ही कॉमन स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है जो सुन के इतने दिन आपको डर लग रहा होगा कि मैं तो शायद स्टॉक मार्केट में कभी पैसे कमा सकता ही नहीं या नहीं सकती, ये इतने सिंपल है ना फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में आज के पहले किसी ने बताया नहीं या आपको कहीं से पता नहीं चला, इसीलिए आपको ये सारे वर्ड्स बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि स्टॉक मार्केट में जो डे टू डे में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, स्टॉप लॉस क्या है, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, ये सारी चीजें हम हमारे एपिसोड 3 में कवर करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह ये स्टॉक मार्केट का के बेसिक्स का फायदा उठा सके फ्रेंड्स। सो एक और वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।